दोस्तों जय हिंद। एक स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको बस 3 पॉइंट आपको समझना होता है। वो क्या होता है, एक होता है हमारा एनो, दूसरा होता है एनसी और तीसरा होता है हमारा जो कॉमन पॉइंट होता है। ये तीनों चीज़ें यदि आप जानते हैं तो आप स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग बहुत ही आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर एनो और एनसी का इतना ज़रूरत क्यों होता है और हम स्टार का कॉन्टैक्टर को डेल्टा के एनसी से क्यों ऑन कराते हैं और डेल्टा के कॉन्टैक्टर को हम स्टार के एनसी से कैसे ऑन कराते हैं, इसका क्या कारण है। हम डायरेक्ट टाइमर से क्यों नहीं ऑन कर लेते हैं, जबकि टाइमर वाला ही काम सारा चीज़ ये कॉन्टैक्टर के थ्रू भी होता है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल कर देना है वीडियो को लाइक और कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग करने के लिए एक एमसीबी लगाते हैं, यानी कि पूरे कंट्रोल सर्किट के लिए एक हम कंट्रोल एमसीबी लगाते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं सीधा जो हमारा ओवरलोड होता है, यानी कि OLR ओवरलोड रिले होता है, जो कि हमारा मेन कॉन्टैक्टर में लगा रहता है। वो कैसे लगा रहता है आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पर जो हमारा ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट से हम 95 और 96, जो कि ये इंटरनेशनल है, आप कहीं भी किसी भी देश में जाके अगर आपको ओवरलोड के एनसी पॉइंट से कनेक्शन निकालना है तो आपको 95 और 96 ही मिलेगा, इसके जगह पर दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा चला आता है एनसी पॉइंट पे, जो कि स्टॉप पुश बटन है, यानी कि स्टॉप पुश बटन हमारा क्या होता है एनसी पॉइंट, यानी कि नॉर्मल क्लोज होता है। यानी कि जब यहाँ से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हमारा कंटिन्यूटी शो करेगा। और जो स्टॉप पुश बटन है उस पर नंबर लिखा हुआ 1 नंबर और 2 नंबर। और उसके बाद हम चले आते हैं थोड़ा और नीचे, तो यहाँ पर हमें स्टार्ट पुश बटन मिलता है और स्टार्ट पुश बटन जो होता है वो होता है एनो पॉइंट और इसका जो नंबर होता है वो होता है 3 नंबर और 4 नंबर। इंटरनेशनली ये क्यों नंबर दिया होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 नंबर से दिया तो 2 नंबर से आउट हो गया और 2 नंबर से हमने दिया तो 3 नंबर और 3 नंबर से 4 नंबर, यानी कि हमें इसको सीरियल नंबर में लगाना होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो यहाँ तक आप बिल्कुल इसी टाइप से आप कनेक्शन करते जाइए, बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन करने के लिए हमें कितने कॉन्टैक्टर चाहिए, हमें 3 कॉन्टैक्टर चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया एक मेन कॉन्टैक्टर, ये हो गया हमारा टाइमर जिससे हम इसमें टाइम डिले देंगे, और एक हो गया हमारा स्टार कॉन्टैक्टर और ये हो गया हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर। ठीक है, ये स्टार हो गया और ये मेन हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से उठाएंगे और सीधा हम ऊपर ले आएंगे ताकि हमारा सर्किट बिल्कुल साफ सुथरा बने। तो यहाँ से उठा के सीधा हम मेन कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर इसको हम टाइट कर देंगे, यानी कि A1 पर ला के इसको हम कनेक्ट कर देंगे। और जो नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे टाइमर है, कॉन्टैक्टर है, उन सबों को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे। तो न्यूट्रल सबको डायरेक्ट रहता है, आप कहीं भी कंट्रोल पैनल में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ही न्यूट्रल मिलेगा। हम केवल फेज को कंट्रोल करते हैं और फेज से कंट्रोल करने के बाद ही हम अगर इसमें फॉल्ट आता है तो उसे हम ट्रिप करते हैं। तो यहाँ पर तक तो पहुँच गए हम कि हमारा ये सप्लाई आ गया। यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसे हम होल्डिंग जब तक नहीं देंगे तो क्या होगा कि जब तक स्टार्ट करके रखेंगे जब तक हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, नहीं तो फिर वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर होल्डिंग देने के लिए हम क्या करेंगे कि मेन कॉन्टैक्टर जो है, मेन कॉन्टैक्टर का 13 नंबर और 14 नंबर के जो एनो पॉइंट होगा, इस कॉन्टैक्टर यानी मेन कॉन्टैक्टर का जिसके ऊपर हम एडन ब्लॉक भी लगाते हैं, उसके एडन ब्लॉक से या फिर उस कॉन्टैक्टर में यदि एनो पॉइंट है तो उस एनो पॉइंट का 13 नंबर और 14 नंबर से हम क्या करेंगे, इसे होल्डिंग दे देंगे। ठीक है, होल्डिंग देने के लिए हम कहाँ पर करते हैं, जो हमारा एनो पॉइंट का 3 और 4 नंबर है उसी पर हम क्या करेंगे कि इस टाइप से ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये वाला वायर लाएंगे यहाँ इस कॉन्टैक्टर में ला के इसको होल्ड कर देंगे। इस पर हमने पहले से वीडियो बना रखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि हम होल्डिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ से हम आगे कनेक्शन ले जाएंगे और आगे कनेक्शन ले जाके हम सीधा टाइमर के A1 पर सप्लाई दे देंगे, यानी कि A1 और यहाँ पर A2 है। ठीक है, यहाँ पर भी A1 था और ये A2 है। ये दोनों क्या होता है, ये हमारा जो कॉइल होता है, कॉइल का A1 और A2 टर्मिनल होता है और उसी पर हम कंट्रोल के लिए सप्लाई देते हैं, यानी कि उसको एक्टिवेट करने के लिए हम A1 और A2 पर सप्लाई देते हैं। तो हमारा टाइमर तक पहुँच गया और टाइमर का सिंबल होता है, ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है और ये हमारा डेल्टा लिख रखा है, यहाँ पर डेल्टा है, और ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है। ठीक है, मेन कॉन्टैक्टर, ये हमारा हो गया टाइमर। अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। तो स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम टाइमर से भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक ही समय में, यानी कि इसमें 2 पॉइंट होता है। कैसे पॉइंट होता है, एक 15 नंबर हमारा कॉमन होता है और यहाँ से एक 16 नंबर होता है और एक 16 नंबर होता है और एक 18 नंबर होता है, जो कि एनो पॉइंट होता है, और ये होता है एनसी पॉइंट। तो होता क्या है कि जब हम टाइमर से ऑन और ऑफ करते हैं, एक ही बार में क्या करेगा कि वो स्टार को बंद करेगा और उसी समय डेल्टा को ऑन कर देगा। बहुत ही मिली सेकेंड वहाँ पर हमें टाइम मिलता है, तो कहीं ऐसा शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं कि हम यहाँ पर क्या कि टाइमर के
टाइमर के एनसी से, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा 15 नंबर और ये हो गया हमारा 16 नंबर। ठीक है, एनसी से डेल्टा का भी एनसी से और एनसी से हम यहाँ पर स्टार को ऑन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा के एनसी से और टाइमर के एनसी से हम स्टार को ऑन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब हम ऑन करते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्टर मेन और स्टार ऑन हो जाता है। और ये टाइमर का ऐसा रोल है कि जब तक जितना देर हम इसमें सेट कर रखे हैं 10 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना भी हम सेट कर रखे हैं उतना सेकेंड तक ये स्टार को ऑन रखेगा, यानी कि एनसी पॉइंट को बरकरार रखेगा। और जैसे ही टाइमर उसका टाइम आउट होता है, यानी कि 10 सेकेंड पार कर जाता है, तो वो क्या कर देगा कि यहाँ 16 से कॉन्टेक्ट हटा के ये 18 पर ला देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूँकि एनसी को डायरेक्ट हमें ऑन करना है और टाइमर से हमें डेल्टा को ऑन करना है। और यहाँ पर हमारा A1 और ये A2 पर हमारा डायरेक्ट न्यूट्रल मिल रहा है और A1 पर, यानी कि स्टार के A1 पर हमारा सप्लाई मिल जाता है। अब यदि हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं तो एक बार में हमारा मेन और स्टार दोनों ऑन हो जाएगा, लेकिन इसको हमें सप्लाई अभी देना बाकी है। तो हम अब डेल्टा को कनेक्शन करते हैं। तो डेल्टा पर कनेक्शन करने के लिए फिर हम इसी सप्लाई को आगे ले चलते हैं। यहाँ पर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टाइमर के बारे में, तो उसको भी आपको इसी वीडियो में बारीकी से बता दूंगा कि यहाँ से आपको लग रहा होगा कि एक ही सप्लाई आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे वायरिंग जो सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम में ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो है इस टाइमर पे ही आपको मिलेगा ये 15, 16 और 18 नंबर। ठीक है, इस 15, 16, 18 नंबर इस टाइमर पे मिलेगा और इससे लूपिंग किया जाता है और लूपिंग करके या फिर इंटरनली लूपिंग होता है। ठीक है, लूपिंग करके या फिर इंटरनली लूपिंग होता है और वहाँ से हम 16 नंबर को उठाएंगे है और 16 नंबर से हम यहाँ पर आउट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें केवल यहाँ पर जो टाइमर है ना, ये T1 ये टाइमर के लिए हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको लग रहा हो कि यहाँ से हमारा सप्लाई जा रहा है, लेकिन नहीं, इस टाइमर से सप्लाई जा रहा है, यानी कि यहाँ से नहीं जा रहा है। यदि हम यहाँ से ऐसे करके इस टाइप से लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि टाइमर से जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये टाइमर से है कॉन्टेक्ट। तो यहाँ 16 नंबर और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा डेल्टा के एनसी पॉइंट से और हमारा ये स्टार ऑन हो जाता है। यहाँ पर हम टाइमर का NO यूज करेंगे। ठीक है, NO यूज करेंगे, NO पॉइंट। वो कितने नंबर यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे 15 नंबर और 18 नंबर। ठीक है, NO पॉइंट है 15 और 18, 15 और 16 एनसी पॉइंट था, तो हमने एनसी से ऑन कर लिया। क्योंकि ये जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर तब तक चलेगा जब तक कि टाइमर का जो 10 सेकेंड हमारा पूरा नहीं होता। जैसे 10 सेकेंड पूरा होगा तो ये जो NO है ये एनसी हो जाएगा और ये जो यहाँ पर एनसी था ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक इसको भी बंद कर देगा और इसको डेल्टा को ये ऑन कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टार के एनसी पॉइंट से, जो स्टार है, स्टार का एनसी पॉइंट, ठीक है, ये स्टार का एनसी पॉइंट है और स्टार के सिंबल है एनसी पॉइंट से हम क्या करते हैं कि इस डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा ये पूरे सर्किट कंप्लीट हो गया। अब कैसे काम करता है एक बार थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए आप कि आखिर हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये कैसे काम करता है। जब इसको हम सप्लाई देते हैं अपना MCB कंट्रोल MCB से, तो ये हमारा चलाता है ओवरलोड रिले के पास 95 और 96 पर, और यहाँ से चलाता है हमारा स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट, यानी कि 1 और 2 नंबर पे। 1 और 2 नंबर के बाद ये चला जाता है 3 और 4, यानी कि जो स्टार्ट पुश बटन जो ग्रीन वाला होता है वहाँ पर चला जाता है, और जो स्टॉप पुश बटन होता है कौन सा होता है? रेड वाला होता है। तो यहाँ पर 3 और 4 पे चलाता है और 3, 4 से हमने यहाँ से उठाया और सीधा यहाँ पर दे दिया हमें जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर के A1 पर। लेकिन मेन कॉन्टेक्टर के A1 तभी तक ऑन होगा, मेन कॉन्टेक्टर तभी तक ऑन होगा जब हम इस स्टार्ट पुश बटन को दबा कर रखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल्डिंग दे देंगे। इसी कॉन्टेक्टर के 13 नंबर और 14 नंबर से एक वायर उठाएंगे, यहीं से एक वायर उठाएंगे और इस कॉन्टेक्टर तक लाएंगे और इस कॉन्टेक्टर से ले आके फिर यहीं पर कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जैसे ही ऑन होगा यहाँ से ये होल्ड हो जाएगा। चलिए, ये तो हमारा हो गया A1 और A2 पर तो हमारा पहले से सप्लाई मिला है। फिर यही वायर चला जाएगा हमारा टाइमर पे, और टाइमर पे चला जाएगा तो यहाँ पर टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 नंबर कॉमन पॉइंट है और जो 16 नंबर है वो एनसी पॉइंट है, और 16 नंबर ये चला जाएगा हमारा जो डेल्टा है, डेल्टा के एनसी पॉइंट से, यानी कि एनसी पॉइंट जो हमारा एडन ब्लॉक होता है उस एनसी पॉइंट से आएगा और एनसी पॉइंट से आके हमारा स्टार के कॉन्टेक्टर ऑन कर देगा। वो क्यों कर देगा? जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो एनसी बना रहेगा, जैसे ही ऑन होगा वो NO हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये ऑफ रहेगा तो एनसी बना रहेगा और इसको चालू कर देगा, यानी कि दोनों एक साथ में ये ऑन नहीं हो सकता, इसीलिए हम एनसी से लेते हैं।
उसके बाद फिर ये वायर आगे चला जाता है जब हमारा 10 सेकंड पूरा हो जाता है यदि टाइमर का, तो वो क्या कर देता है कि यहाँ पर 15 नंबर से लेकर 18 नंबर, यानी कि 18 नंबर से ये वायर आया है, और 18 नंबर वायर आने के बाद हम क्या करेंगे कि स्टार के एनसी से, यानी कि इस वाले कॉन्टेक्टर के एनसी से क्या करेंगे, और यहाँ पर हमने स्टार के एनसी से डेल्टा के कॉन्टेक्टर को ऑन कर दिया है। तो इस टाइप से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। और ये जो हमने आपको बताया 15, 16, 18, ये बिल्कुल सारे जो भी हमारे टाइमर होते हैं ये इंटरनेशनली डिज़ाइन किए जाते हैं। ये जो 1, 2, 3, 95, 96 जो भी है इसका नंबर, वो सारे इंटरनेशनली डिज़ाइन किए जाते हैं। ये नंबर कहीं भी चेंज नहीं होता। इस टाइप से यदि आप कनेक्शन कर दिए तो गलत हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।